साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए आया हूं वो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय आप लोगों के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुजन वाणी चैनल एक मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहा है जो बहुजन समाज की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और अगर मिशन की ही बात की जाए तो मिशन सामाजिक मिशन तो है ही, साथ ही साथ शैक्षणिक मिशन भी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुजन नायकों ने हमेशा ही ये संदेश दिया है कि शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की प्रगति हो सकती है। और शिक्षा केवल डिग्रियां लेना या किताबें पढ़ना नहीं है। शिक्षा का सच्चा जो अर्थ है वो होता है कि आप सही बात को सही और गलत को गलत कहने की समझ रखें और उसको समाज में कहने की हिम्मत आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सही को सही और गलत को गलत समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी समाज में अपनी आवाज़ नहीं उठाते और गलत चीज़ों को होने देते हैं, तो तब भी आपको शिक्षित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिर आपकी शिक्षा का कोई भी उपयोग या सदुपयोग नहीं है, या उस शिक्षा का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता और वो एक तरह से निरर्थक हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आप सही को सही और गलत को गलत कहने की समझ और हिम्मत रखते हैं तो आपकी शिक्षा का सही मायने में सही अर्थ है। और शिक्षा जो है, और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम एक अपने चैनल पर एजुकेशनल सेक्शन को ऐड कर रहे हैं, जिसमें कि हम अब एजुकेशनल वीडियो भी इसमें अपलोड करेंगे, जो कि विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की हों, या फिर वो अगर 10th 12th 9th क्लास ऐसी शिक्षा की बात हो, CBSE बोर्ड की शिक्षा पर ही हम अधिक फोकस करेंगे, क्योंकि CBSE स्टेट बोर्ड की जो शिक्षा है उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। CBSE बोर्ड की शिक्षा निश्चित रूप से जो आगामी कंपटीशन परीक्षाएं होती है उनके लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो CBSE बोर्ड पर हम फोकस करेंगे। और CBSE बोर्ड में जो अंग्रेजी या हिंदी माध्यम की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हिंदी माध्यम भी उपलब्ध होता है CBSE बोर्ड में, और अंग्रेजी माध्यम भी उपलब्ध होता है। तो उसी हिसाब से हम वीडियो को अपलोड करेंगे, चाहे वो UPSC की कंपटीशन की वीडियो हो किसी सब्जेक्ट विशेष की, या फिर वो जो मल्टीपल गवर्नमेंट कंपटीशंस आयोजित किए जाते हैं उनकी परीक्षाएं हों, चाहे वो रेलवे SSC जैसी परीक्षाएं, उनके लिए भी हम सेक्शन शुरू करने वाले हैं। और साथ ही साथ बहुजन समाज की जो खबरें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। बहुजन समाज की प्रतिक्रियाएं जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर क्या लिखते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो कि सवर्ण समाज है, जिसका मीडिया पर दबदबा है, शिक्षा पर दबदबा है, वो अपनी आवाज़ को पहुंचाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहता है। और यहाँ अपने ही लोगों के बीच में नहीं, वो हम लोगों के भी बीच में उसने दुष्प्रचार कर रखा है और धर्म के माध्यम से हमें मानसिक गुलाम बना रखा है। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके प्रति उत्तर में, उनको काउंटर करने के लिए हमारे समाज के व्यक्ति सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं और क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यक्ति टेलीविज़न पर नहीं होते हैं, या अखबार में, पत्रकारिता में, या लेखक भी नहीं होते हैं। उनके लेखों को प्रकाशित नहीं किया जाता किसी अखबार में, ना ही उनका इंटरव्यू लिया जाता है टेलीविज़न पर। तो उनकी आवाज़, उनकी बहुजन समाज की खबरें दिखाने के साथ साथ उनकी प्रतिक्रियाएं आपको दिखाना बहुत आवश्यक है। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हमारी आवाज़ को मजबूत करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, इसकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे हम आपसे मिलते रहेंगे। हमारी एक टीम जो है वो काफ़ी हद तक शिक्षा पर कार्य करने में लगी हुई है, जो योग्य शिक्षकों की खोज कर रही है कि वो आपको किस तरीके से पढ़ा सकते हैं और हमारे समाज, सर्वहारा समाज को किस तरीके से आगे मजबूत बनाकर समाज में योगदान करने के लिए तैयार कर सकते हैं। और कई सारी ऐसी बातें भी आपको बताई जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से नौकरी की और शिक्षा की आज स्थिति है हमारे देश में, उसमें बहुजनों की जो नौकरियां हैं उनको काटने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, क्योंकि अब इसमें एक
मुख्य समस्या ये थी कि ओबीसी वर्ग इसमें जो था वो उसकी जो अज्ञानता थी, उसके कारण ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं कि नौकरियों में काफ़ी हद तक नौकरियां खत्म की जा चुकी हैं। तो बहुजन समाज के लोग अगर सरकारी नौकरियां नहीं है तो किस तरीके से अपने वो जीवन में आगे बढ़ के तरक्की कर सकते हैं, ये भी हम आपको इस विषय में भी हम आपको समय समय पर गाइड करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ और इस तरीके से मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा। धन्यवाद।